डाउट्स कोई यूट्यूब वो कहाँ भी आ रहा है? करें स्टूडेंट स्टार्ट, फिर स्टार्ट करें। सो ये कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, आईआईटी मेंस के और एआईटीपी के क्वेश्चन है 2008 से लेकर 2023 तक। ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस है 2008 टू 2023, मींस की लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर है। तो सारे क्वेश्चन है, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हमने, सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, इसको जल्दी रिकवर अप करेंगे। आप भी साथ साथ में रिस्पॉन्स दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ में रिस्पॉन्स दोगे तो बड़ी फास्ट हो जाएंगे, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं ही करता रहूंगा तो स्लो हो जाएंगे फिर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो, वैल्यू ऑफ दिस कभी, चलो बताओ क्या किया। वैल्यू ऑफ 36 इंटू 4 cos के 9 डिग्री माइनस 1, 4 cos के 27 डिग्री माइनस 1, क्या करेंगे? हाँ एक्चुअली पता क्या, इसमें एक ट्रिक है, बस इसमें एक ही ट्रिक है, वो ट्रिक आपको आना चाहिए कि यहाँ पर 4 cos के थीटा माइनस 1 क्या होता है। ये बड़ी यूजफुल चीज है, आगे भी इस्तेमाल करना। एनआईटी में ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एनआईटी में ज्यादा आते हैं, तभी इस क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। इसमें पहले थोड़ा सा बोला, ट्रिक बस यही है, इसको 1 माइनस साइन किया, माइनस 1 किया, 3 माइनस 4 साइन किया। ये चीज कहीं देखी आपने? देखी कभी? नहीं देखी? तो इसको अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तब तो पक्का देखिए, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड बाय साइन कर दूं, मींस करना पड़ेगा ना, ये साइन थीटा बाय साइन थीटा का फार्मूला बन गया। ये बड़ी यूजफुल चीज है, ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मीनिंग? साइन थीटा बाय साइन थीटा, याद रखना बस, बड़ी अच्छी चीज है। अदरवाइज बच्चा क्या करता है, कभी cos स्क्वायर को 1, कभी क्या कुछ करता रहेगा, कभी 2 cos स्क्वायर को अलग अलग फार्मूले डालेगा। पर ये बड़ी चीज आपकी मेन चीज है, इसको संभाल के रखना। ये चीज आपको दिख गई, अब देखो क्या बनने वाला। पहले वाला, जो पहले वाला बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला हमारा फार्मूला बन गया। तो ये क्वेश्चन क्या बना, 36, क्वेश्चन बन गया 36 इंटू क्या बन गया, साइन थ्राइस डैट। साइन थ्राइस डैट मीन साइन थ्राइस ऑफ 9 डिग्री 27 डिग्री बाय साइन कितना 9 डिग्री। पहले वाला ये बन गया। दूसरे वाला क्या बन गया, साइन थ्राइस और डैट, किसका थ्राइस 27 का, कितना हुआ 81 डिग्री बाय साइन ऑफ कितना 27 डिग्री इंटू साइन थ्राइस डैट, कितना बना भाई, उसका थ्राइस क्या बना 81 का, इसका थ्राइस 3 इंटू दिस 243, ठीक है, बाय साइन 81 डिग्री। एक और कौन सा है, एक और भी तो है ना, कितना है 243, उसका थ्राइस क्या है, उसका थ्राइस है 7, कितना 3 9 दिस 7 29 है ना, बाय साइन 2 से 43। तो ये हमारे पास तीनों चीजें बन गई, बन गई नहीं बनी, 3 क्या 4 चीजें बन गई, है ना। फार्मूला एक ही लगा, चारों पे एक ही चीज बन गई। तो फायदा क्या हुआ, अब दिख रहा क्या फायदा हुआ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है ना। तो क्या रह गया हमारे पास 36 साइन 729 डिग्री बाय साइन ऑफ 9 डिग्री। और 729 क्या होता है, 720 प्लस 9 होता है। 729 क्या होता है, 720 प्लस 9 होता है, मीन्स की कितना होता है 2 पाई प्लस 9 होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, है ना। तो ये क्या होगा 36 साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा बाय साइन, आपका आंसर क्या रह गया 36, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर, डन, कुछ करना नोट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सब क्वेश्चन लेके आओ, सारे के सारे, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं हमने। 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। आप बुक चेक कर सकते हो, जो आपको पता प्रीवियस ईयर की बुक है,
उसको चेक कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन है, जल्दी करना पड़ेगा हमें अभी, ठीक है, स्लो नहीं करना, फास्ट करते हैं। डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मीडिया क्लासरूम का शॉर्टकट। चॉइसेस में कोई चॉइस अंडरवुड में नहीं होनी चाहिए। कितने कोर्स है? 1 2 3 4 5। वैसे तो फार्मूला भी हमारे पास 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फार्मूला भी है जीपी वाला फार्मूला, पर शायद आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई वैल्यू बीच में 0 तो नहीं है? नहीं है। कोई वैल्यू बीच में 1 और -1 तो नहीं है? वो भी नहीं है। 0 कब होती है? पावर 2 का मल्टीपल हो। 1 और -1 कब होती है? इवन मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, वो भी नहीं है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 96 इंटू 1/2 है ना, काउंट कर लिया आपने, 1 2 3 4 5, दिस इज शॉर्टकट हो गया। तो क्या आंसर है उसका? 96/32। तो बिना ज्यादा पेन चलाए आपका आंसर 3 आ गया, शॉर्टकट हो गया। जितने कोसाइंस हो, जितने साइंस हो, 1/2 ठीक है ना, बट प्रोवाइडेड कोई चॉइस अनडूड में ना हो। अदरवाइज अगर फार्मूला लगाना चाहते हो तो फार्मूला आपको पता है क्या है? पता ना, जीपी वाला फार्मूला पता ना, वो लगाना कि नहीं? ओके ठीक है। तो नंबर 2 क्वेश्चन हो गया, फिर डन। नंबर 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, साइन 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 मल्टीप्लाई है, कोई वैल्यू 1 तो नहीं। साइन 1 कब होता है? पावर 2 के मल्टीपल पे, पावर 2 है ना, या चलो -1 भी होता है, तो यहां कोई पावर 2 का कोई ना तो है ना, कोई पावर 2 का मल्टीपल ही नहीं है, तो 1 और -1 तो नहीं होगा। 0 होगा, साइन 0 कब होता है? पाई का मल्टीपल पे, वो भी नहीं है। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा शॉर्टकट का हमारा? इसका शॉर्टकट है 2 इंटू 1/2 5 है ना, 1/2 5। तो क्या आंसर होगा? 1/2 तो क्या आंसर हो गया? 1/16। बिना पेन चलाए 1/16, बी चॉइस। सारे हमने किए हो ना क्लासेस में, ठीक है ना, तो कुछ मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, चलो ट्राई, फास्ट 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 करेंगे, कोई जल्दी नहीं, हमें आराम से, मतलब कि जो आपको लगता है कि यार जल्दी जाना तो जल्दी हम करेंगे इसको फिनिश, ठीक है। वैल्यू 2 sin 12 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 2 sin 12 डिग्री माइनस 72 डिग्री। सीडी कैसे लगाओगे? कैसे बताओ, कैसे तोड़ेंगे? हाँ गुड गुड, ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई और तो वे नहीं है। ये वैल्यू हमें नहीं आती, हमें वैल्यू नहीं आती, तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर sin 12 प्लस sin 12 करके ट्राई तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। और दूसरी बात क्या होती है, देखो हिंट पता कहां से मिलता है? इन दोनों को माइनस कर रहे हो एंगल को, तो 60 डिग्री आ रहा है। इट मींस कि हम सीडी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सीडी फॉर्मूला लगाने का कुछ तो फायदा हो ना, या इनका सम हमारा नॉन एंगल हो, इनका डिफरेंस हमारा नॉन एंगल हो, तो यहां पर हम सीडी फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। क्या होता है सीडी फॉर्मूला? बोलते रहो साथ में, क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? हाँ बोलो 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 भी, सीडी फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस d/2 और साथ में साइन c माइनस d/2। पक्का? अब क्या रह गया यहां पर? साइन 12 तो साइन 12 ही है, ये इसको कुछ किया नहीं, ये हो गया 84/2 कितना? 42 है ना, ये हो गया cos 42। देखते हैं, अभी तो लग रहा है बड़ा अजीब सा लग रहा है, बाद में देखेंगे। ये हो गया -60/2 -30, -30 साइन -30 क्या होता है? -हाफ कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो अब क्या रह गया? अब रह गया साइन 12 माइनस cos 42। अब क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, सीढ़ी लगा देंगे, कर लोगे इसके आगे cos 42 का साइन 48 लिखकर, है ना, तो क्या बनेगा? साइन 12 cos 42 का साइन कितना हो गया? 48। तो यहां पर अगेन सीडी फॉर्मूला लगा दिया, अगेन सीडी फॉर्मूला यार, ठीक है ना। cos थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, अगेन सीडी फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, राइट। फायदा पता क्या? देखो कैसे, देखो दोनों का सम क्या है? एंगल का 60 है, तो 60 एंगल आपको आता है। दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है? 36 है, वो भी आपको आता है। मैं सीडी फॉर्मूला यहां लगा सकते हो आप, लगाऊं क्या मैं? साइन सी माइनस साइन डी लगा दूं कि समझ आ गया आपको? मैं लगा देता हूं एक स्टेप अगला, ठीक बताओ। ओके डन ना, डी चॉइस क्लियर, ओके गुड गुड, डी चॉइस आई,
पक्का? चलो रन, ये भी हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर चॉइसेस में मुझे क्या दिख रहा है? अनडूड दिख रहा है। इट मींस कि सीधा अब नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लगाना इस बार शॉर्टकट नहीं लगाना। जैसे हम पहले बोलते हैं 1/2 1/2 1/2, तो सीधा आंसर 2 आ गया। चॉइस में अच्छी बात है, कोई 2 आंसर भी नहीं है, हमारा शॉर्टकट यहां फेल हो गया। हाँ, मींस यहां पर हमें कुछ और करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, अगर वो लगा सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। क्या लगाएं, बताओ क्या कह रहे हो, क्या लगाना चाहिए? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ये आपके माइंड में एकदम आ जाता है तो बड़ी ज्यादा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज यहां पर अगर वो नहीं आता तो फिर क्या करेंगे हम? पेयरिंग बना के, ट्वाइस साइन ए साइन बी, देन उसकी अगेन जो आएगा अगेन उसकी पेयरिंग बना के। ओके, बट आपने जो फॉर्मूला बताया वो बेस्ट फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला बताया? साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए कितना होता है बच्चों? बोलो बोलो। 1/4 साइन 3। ये बेस्ट फॉर्मूला है। अगर लगे तो ट्राई करो, क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे नहीं पता, अब चेक करो लग रहा है। देखो मेरा ए आपका 20 हुआ, 60 माइनस ए आपका 20 हुआ, 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80। यस लग रहा है। यहां पर ए हमारे पास 20 हुआ, 60 माइनस 20 40 हुआ, और 60 प्लस 20 80 हुआ। मींस फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो हमारा क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? 16 इंटू साइन 20 साइन 40 और साइन कितना साथ में? कितना साइन? साइन कितना है बताओ? 80। तो ये आपका ए हो गया, ये पाई माइनस ए हो गया, कितना होगा? सॉरी 60 माइनस ए हो गया, ये आपका 60 प्लस ए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या फॉर्मूला होगा? क्या बताया आपने? 1/4 साइन और 3a। यस वेरी गुड। तो कितना हो गया? 1/4 साइन 60 डिग्री कितना होता है? अंडर 3/2। तो आपका 8 2 क्या आंसर हुआ? 2√3। ओके, यही है। अब कौन कहता है कि क्वेश्चन मुश्किल है? हम तो कोई चूज भी नहीं करके आए। मैं कोई क्वेश्चन चूज नहीं, आपके पास बुक है ना प्रीवियस ईयर्स की, चेक कर लो। मींस कि हमको चूज नहीं करके आगे पहला क्वेश्चन आसान वाला क्वेश्चन कराना है। सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। तभी कहता हूं कि फाइनल प्रैक्टिस करनी है तो IIT मेन की बुक से करो, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे आपको, तो हम बस टाइम होना चाहिए आपके पास। वैसे तो असाइनमेंट आपके पास काफी ज्यादा है, असाइनमेंट है, वर्कशीट है, मटेरियल तो काफी ज्यादा है, पर ट्राई करोगे इसको करो, कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। ये तो यार आपको दिख रहा है तो फॉर्मूला ही लगेगा ना। क्या देखें यार, क्या है? एंगल इन AP, या तो फॉर्मूला लगाना बेटर रहेगा और कोई वे आउट नहीं होगा। या CD फॉर्मूला लगाना, CD फॉर्मूला लगा दो पहले, फिर 2 पे CD फॉर्मूला लगाओ, देन अगेन CD फॉर्मूला लगाओ, या फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था बताने जरूरत है मुझे? फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? cos A प्लस cos A प्लस B एंगल इन AP, है ना? है ना? एंगल जब AP होते तो फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला हो। क्या फॉर्मूला होगा? cos A प्लस n-1 B/2 इंटू साइन NB/2 बाय साइन B/2। थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता फॉर्मूला। या तो CD फॉर्मूला लगा के देख लो, अगर आपको लगता नहीं फॉर्मूला नहीं लगाना तो 2 के ऊपर CD फॉर्मूला लगाओ, जो आएगा फिर उसके ऊपर लगाओ, वो आपकी मर्जी है। सीधा फॉर्मूला लगाना है तो लगा लो, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपने तो लगाना ना सीधा। तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी? A की वैल्यू है 2π/7 और n कितना है? 3 है। n 3 है ना? A कितना है वहां पर फॉर्मूले में? 2, क्वेश्चन में क्या? 2π/7। n कितना? 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? B कितना है? B कितना अगेन? 2/7। बस डाल दो इसको, इस फॉर्मूले में डाल दो, है ना? तो A को डाल दिया, A को डाल दिया 2π/7, n को 3 डाला तो 2n 3n-1 3-1 2 इंटू B/2। B/2 मीन्स 2π/7/2 है। 2/7 हो गया, 2 तो कट जाएगा ना हमारा, बाय 2 तो कट जाएगा। मैं भी काट दूं, बाद में काट दूं, आपकी मर्जी है। ओके, तो साइन इंटू, आगे भी ऐसे ही करेंगे, साइन 3 इंटू 2π/7/2। 2π/7/2 मीन्स 3π/7। ओके, बाय साइन B/2। साइन B/2 मीन्स साइन B/2। B/2 मीन्स साइन π/7। ठीक है, अब सेटिंग बस आपको इसको ऐड करना है। 2π/7 प्लस 2π/7 4π/7। मैं तो देख चुका, मेरे माइंड में तो पूरा आंसर चल रहा है इस टाइम पर। ये कितना बन गया? 4π/7। 4π/7 को हम पाई माइनस 4π/7 लिख सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा साइन 3, ये भी आपका cos 3π/7 बन जाएगा। देखो, अगर माइंड में कर सकते हो तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं होती। ये देखो क्या बना शुरू वाला,
ये बन गया cos 2 पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos 4 पाई बाय 7, और साथ वाला क्या बना sin 3 पाई बाय 7। ओके, नीचे क्या बना, नीचे बन गया sin पाई बाय 7। देखो मैं इसको माइंड में कर चुका हूं। इसको cos 3 पाई बाय 7 क्या होता है भाई, इसको चेंज करो, हैं कितना, b2 पाई बाय 7 है ना, ठीक तो अब लगाऊंगा इसके ऊपर, बोलो क्या करें इसके बाद, पाई माइनस थीटा कर लो ना, इसको साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, इसको लिख लो पाई माइनस डेट करो, हाँ ये बन जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाय 7, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ये बन जाएगा माइनस कोस 3 पाई बाय 7, वो बन गया साइन 3 पाई बाय 7 बाय साइन पाई बाय 7। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, साइन 2 का फॉर्मूला बन गया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना, साइन 2 थीटा का अपने माइंड में करो, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन 6 पाई बाय 7, साइन 6 पाई बाय 7 तो साइन पाई बाय 7 ही होता है। अगर आपको है क्या है -1/2, अगर आप स्पीड बना सकते हो तो यहाँ पर पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, पेन तो आपको यहीं से नहीं चलाना था, वो तो मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये क्या बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 6 पाई बाय 7, साइन 6 पाई बाय 7 क्या होता है, साइन पाई बाय 7, नीचे भी साइन पाई बाय 7 कट गया, तो आंसर क्या रहेगा, ओनली -1/2। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर। चलो ऐसा सेशन चाहिए आपको फास्ट, ओके क्लियर है, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सारे अच्छे क्वेश्चंस है, बिल्कुल जेन्युइन अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, डन, सभी का हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वेरी यूजफुल, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, कर सकता कोई करके दिखाए, अल्फा इज साइन 36 डिग्री, कुछ नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री क्या होता है, चलो बताओ मुझे, बताओ, टाइम वेस्टिंग करते, बताओ क्या होता है, रूट कितना होता है साइन 36 डिग्री, बताओ कितना होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्यों घबरा के रहे हो, बोलते टाइम क्यों घबरा रहे हो, हाँ तो घबरा के रहे हो यार, क्यों घबरा रहे हो, नहीं पता क्या आपको वैल्यू, तो घबराते क्यों, यही है ना, यही है ना, अगवा क्या ये है ये क्या है, पक्षी उड़ रहे क्या हवा में ये है टोपर हमारा तो 4 उधर गया, 4 अल्फा हो गया, 4 अल्फा क्या हो गया, दिस। तो अब क्या करते हैं इसके बाद, बड़ी कॉमन मेथड है जो बता रहा हूं, रैशनल पार्ट इरेशनल पार्ट एक साइड करना पड़ता है, पर यहां पर ज्यादा ही इरेशनल फंसा हुआ है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आप जाकर बुक को चेक कर लेना, बुक में तो बड़े लंबे सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, मैं जितने सॉल्यूशन कराऊंगा बड़ी जल्दी में करा दूंगा आपको। ये यहां हो गया, अब क्या करना, रैशनल को एक तरफ करो, इरेशनल को एक तरफ करो, तो इसको उधर ले जाओ, 16 अल्फा स्क्वायर -10 -2√5, रैशनल एक तरफ कर लिया, इरेशनल एक तरफ कर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रैशनल पार्ट को खत्म ही करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, या पहले थोड़ा सा कैंसिल भी कर लो, 2 कैंसिल हो रहा भी है ना भाई, 2 कैंसिल हो रहा ना, देखो 2 कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर लो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, दिस इज -1/5, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, 8 अल्फा स्क्वायर, क्या बना बताओ बच्चों, 8 अल्फा स्क्वायर -5 का स्क्वायर इक्वल √5 का स्क्वायर, वो तो 5 ही हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा। ट्रिक क्या है, रैशनल पार्ट एक तरफ किया, रैशनल पार्ट एक तरफ किया, ओके, तो ये क्या बन गया, 64 अल्फा की पावर 4 प्लस 25 माइनस 80 अल्फा स्क्वायर इक्वल 25, है ना, यही बना शायद, यही बना इक्वल 25, कुछ गलती लग रही है मुझे, नहीं यार ये √5 का इक्वल टू 5 है ना यार, 25 तो स्क्वायर तो पहले ही कर चुका ना मैं, स्क्वायर तो मैंने पहले ही कर दिया, मैं देख रहा था, नहीं तो कैंसिल हो जाता ना वो। हाँ बोलो बोलो क्या डाउट है, पूछो ना, हाँ चलो कर भी लिया, गुड, अच्छी बात है, तो 60, अच्छा क्या आंसर आ रहा आपका, आई वेरी गुड, दिस 20 0, अब जो कॉमन लेना कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ रहा है, 16, दिस इज 20,
दिस इज 5। ये कोई चॉइस है कोई चॉइस? बस लेट्स आंसर। ये टाइप बड़ी कॉमन टाइप है हमारी, ये नहीं कि अभी मैं कर रहा हूं, ये नहीं मैंने पहली बार टाइप को किया है। रैशनल पार्ट की तरफ करो, इरेशनल पार्ट की तरफ करो, ये टाइप है बस। और पूरी इक्वेशन को रैशनल कोएफिशिएंट में चेंज करो, पूरी इक्वेशन को रैशनल कोएफिशिएंट में चेंज करो। क्लियर? हाँ बोलो बोलो यार, बताओ क्या प्रॉब्लम है? हाँ अगला मैं देख लेता हूँ क्या है। अगला तो वैसे ही आसान है, अगला तो वैसे ही बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था बस। हाँ भी डन, ये वाला बताओ। क्लियर है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अलग क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है क्या? देख लेते हैं। हाँ पूरा मैं दिखा देता हूँ। अभी कोस कोड दिया हुआ है, सीक्वेंट दिया हुआ है, अल्फा इन बिटवीन पाई टू 3/2 इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में है, बीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों दिए हुए हैं। ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए आपको क्यों आसान है। ये तो स्कूल टाइम का क्वेश्चन हो गया। क्या कोस से आपको चाहिए tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, वो निकल जाएगा यहाँ से। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan वहां पर पॉजिटिव होगा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan वहां पर नेगेटिव होगा। बस वो सारी बातें देखनी है आपने, परपेंडिकुलर बाय ट्रायंगल बना के, हाइपोटेन्यूज बना के। ये तो आसान लग रहा है मुझे, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कर लूं क्या मैं? बताओ मुझे, कर लूंगे? देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करने में, ये तो मुझे इजी लग रहा है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। करना है क्या? कह रहे हो मैं कर देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोड से tan तो वैसे ही आ गया, कोड अल्फा 1 दिया हुआ है तो tan अल्फा भी 1 आ गया। एक तो बड़ा आसानी से आ गया। ऑप्शन आ गया। हाँ मैंने बोला बड़ी आसान क्वेश्चन है। मैंने आंसर की निकाली नहीं हुई इसकी, आप मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। हाँ ये आ रहा है, गुड। चाहिए कोई हेल्प क्या? कोड से tan निकाल लिया, वहां से सीक्वेंट से भी tan निकाल लो। ठीक है यार बताओ, मैं तो इस क्वेश्चन करने की फेवर में नहीं हूं, मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। बेस पे हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज पे बेस हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया। tan चाहिए, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। और tan कहां पे है? बीटा कहां है? बीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan वहां पर नेगेटिव होगा। बस tan अल्फा आ गया, tan बीटा आ गया तो tan अल्फा बस बीटा आ गया। और कुछ चाहिए क्या? बस वही तो चाहिए था, और क्या चाहिए? डन ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन निकला, मैंने इसको कराने की ट्राई नहीं कर रहा, मैं तो इसको करने ट्राई नहीं कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन क्यों कराऊं उसको मैं? डन ना। बड़ा कुछ है, इतना कुछ है यार, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यस ये आया क्वेश्चन एक और। सारे आईआईटी के क्वेश्चन लेके आऊंगा तो डेफिनेटली वो तो इजी क्वेश्चन था। ये भी इजी है, ये भी टफ नहीं है, बट एक ही देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि भाई मुश्किल क्वेश्चन होगा। किया पहले ट्राई वाला? करो भैया, ट्राई करो। सारे प्रीवियस आईआईटीज आपके होनी चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर्स के आईआईटीज मेन आपको क्वेश्चन करने हैं, समझ गए? कुछ भी नहीं, आपके सामने मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 9। पेयरिंग बनाओ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले पेयरिंग बनाओ। पेयरिंग साफ दिख रही है, कैसे पेयरिंग बनाऊं मैं? दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? बताओ क्या पेयरिंग बनाना चाहोगे? 3π/4 + x, 3π/4 - x, π/4 + x, π/4 - x, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा। 4 + b माइनस cos a - b का फॉर्मूला, cos a + b प्लस cos a - b का फॉर्मूला। सिंपल। ट्राई कर रहे हो? ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं मुश्किल है, तैयारी आपने अच्छी की हुई है तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्या बन गया यहाँ पर? cos a + b, cos a - b का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है, क्या होता है? 2 cos a cos b, cos a + b, और दूसरा कौन सा लगेगा? cos a + b माइनस cos a - b, वो क्या होता है? -2 sin a sin b। ये दो फॉर्मूले स्कूल के बच्चे को आते हैं, डेफिनेटली आपको तो आते ही हैं। बस उसके बाद देख लो क्या छोटी मोटी सेटिंग है। मुझे अंदर का पार्ट निकाल के दे दो, उसके बाद अंदर का पार्ट निकल गया तो लोग लगाना उसके आगे। 3 को भी छोड़ देना, 3 को बाद में ऐड कर लेना, ठीक है ना?
करो, ट्राई करो सारे, ट्राई करो, ट्राई करो। क्या आ गया? हाँ, अंदर जो आ गया, आप मुझे बता रहे हो क्या आया? पेयरिंग बनानी आ गई ना। a प्लस बी लिया, a माइनस बी लिया, 2 cos a cos b बना। ये a प्लस बी लिया, ये सॉरी इन दोनों को लिया था 2 sin a माइनस 2 sin a sin b बना, है ना। इन दोनों को लिया था 2 cos a cos b बना। हो गया, वो सेटिंग होगी प्रॉपर। तो अल्टीमेटली क्या बना, आप मुझे बता रहे हो क्या बना? बताओ मुझे क्या बना। आप मुझे बता रहे हो अंदर क्या बना? 3 प्लस क्या बन गया? √2 ब्रैकेट में। बस, ये तो हमारी फेवरेट चीज है वैसे भी, क्यों नहीं? ये तो सभी की फेवरेट चीज है। ये बना, आप क्या रहे हो मुझे? मैंने किया, ये बना, यही बना। प्लस बन रहा है मेरे ख्याल से अंदर, मुझे भी प्लस लग रहा है। -1/√2 बनेगा ना। चलो जो भी बना, ये बना, दोनों की बात वही है। वो बना, वो वैसे तो यही बना है, मुझे पता है। अथवा माइनस भी बना होता तो आंसर सेम ही आता। चलो ये अच्छी बात है, बना। मुझे रेंज चाहिए, मुझे इसकी रेंज तो पता क्या है, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है और बेस आपका 1 से बड़ा है। तो बाकी जो कांस्टेंट आपको सभी को पता है कि cos प्लस साइन किसके बीच में लाई कर रहा है? -√1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर टू प्लस √1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, मींस कि -√2 टू +√2। ये किसके बीच में हमारा जो ए वाला है, इसकी मिनिमम वैल्यू -√2 और log इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मिनिमा डालोगे तो मिनिमा आएगा, मैक्सिमम डालोगे मैक्सिमम आएगा, बिकॉज बेस 1 से बड़ा है। या मिनिमा डालोगे -√2, मैक्सिमम डालोगे +√2, बस। इसकी मिनी वैल्यू क्या आ गई फिर? इसकी मिनी वैल्यू आ गई, बताओ स्टूडेंट्स। मिनिमा डाला log √5 3 +√2 या -√2 डाल दिया, मिनिमम वैल्यू ये आ गई। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई ना मिनिमम वैल्यू। इसको नाम दे दो कुछ भी, क्वेश्चन को y नाम दे दो y, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? बोलो बच्चों, अपने बोलो। √5 3 + √2 × √2 ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या आई बताओ? बताओ। ये आ गया, कितना आया? ये आया 1, 3 - 2 1, log 1 0 होता है। क्या आ गई वहां की वैल्यू? एक वैल्यू मेरे पास आ गई log √5। लेफ्ट साइड में क्या आया? log √5 1 और राइट साइड में क्या आया? 3 + 2 5। तो ये मेरे पास इसकी लिमिट आ गई। हाँ, अगर आपको पता है कि ये तो 0 हो ही गया, और ये क्या करते हैं ये भी आपको पता ही है। √5 1 की पावर 5 के पावर 1/2 हो गया, तो ऊपर की पावर पर नीचे की पावर, है ना, याद है ना वाला मेथड। तो 1/1/2 आ गया वो। तो y लाई बिटवीन 0 to 2, ये शॉर्टकट पता ना आपको। ओके, तो यहां पर पहुंच गया, y लाई बिटवीन 0 to 2। अब बता दो, कोई प्रॉब्लम प्लीज बताओ, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आप लोग कह रहे हैं समझ आ रहा है, तो मैं आगे चल रहा हूं। क्लियर है? क्लियर, डन। ओके, चलो आगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बिल्कुल देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आते जा रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट टाइप है। पर यहां पर चॉइसेस में फिर अनडूड फंस गया, तो मेरा शॉर्टकट नहीं लगाना। मैं आप बोल रहा हूं, मेरा शॉर्टकट नहीं लगाना। यहां पर सोचो क्या करना चाहिए। वेरी गुड, पकड़ा गया। ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है। पहला और लास्ट सेम है, बिकॉज पाई माइनस थीटा साइन थीटा, पाई माइनस थीटा साइन सेम है। तो फर्स्ट उसके इक्वल है, सेकंड लास्ट के इक्वल है, थर्ड लास्ट के इक्वल है। वो इसको पकड़ गया तो आधा क्वेश्चन वैसे ही हो गया। तो मीन्स क्या बन गया हमारे पास? ट्वाइस ऑफ साइन π/8, साइन 2π/8, साइन 3π/8 का स्क्वायर बन गया। इट मींस इसका स्क्वायर बन गया। क्यों? हर चीज दो बार आ रही है, बिकॉज 7π/8 को क्या लिख सकते हो आप? पाई माइनस π/8, 7 पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। इसको भी पाई माइनस 2π/8 साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। इसको भी सेम
तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना चाहिए बताओ? अब बीच वाला तो वेरी गुड, बीच वाला तो वैसे ही हो गया पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 तो 1/√2 होता है, वो तो गया, बस फिर रह के गया 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये 2 इससे कट गया स्क्वायर होके। अब सिर्फ क्या चीज आएगी, दो चीजें रहेगी बस मेरे पास, साइन पाई बाय 8 रह गया, साइन 3 पाई। जब भी ऐसी कुछ चीज है ना, सीडी फार्मूले लगाने से पहले सोचो कुछ फायदा होगा, नेचुरली सीडी फार्मूला लगेगा ना, 2 साइन, सीडी ना करो 2 साइन साइन बी फार्मूला, 2 साइन साइन बी फार्मूले में क्या होता है, एक बार ऐड होता है, जब ऐड करूंगा सुनो जब ऐड करूंगा तो 4 पाई बाय 8 हो जाएगा, 4 पाई बाय 8 मींस पाई बाय 2 हो जाएगा, फायदा हुआ। तो माइनस करूंगा तो 2 पाई बाय 8 हो जाएगा, मींस पाई बाय 4 हो जाएगा, तब भी फायदा हुआ, मींस की पक्की बात है मैं 2 साइन या साइन बी फार्मूला लगाऊंगा। माइंड में थोड़ा सा फार्मूला चलाऊंगा, फार्मूला चलाऊंगा नहीं तो फिर करने के बाद बोलोगे फार्मूला ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, अरे फार्मूला दिमाग में चलाओ। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, बोलो क्या होता है, बोलो कॉस, बोलो यार कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये ना बच्चों, वो ठीक है। तो यहां पर कॉस ए माइनस बी मीन्स क्या हो गया, बोलो कॉस ए माइनस बी, दोनों को माइनस किया, हाँ बोलो यार, 2 से मल्टीप्लाई, हाँ वो तो कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, मैंने नहीं किया अभी, कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, लो कर देता हूं मैं, तो ये 1/4 आ गया आगे, ठीक है 1/4 आ गया। तो हाँ बोलो अब क्या करें, हाँ अब दोनों का माइनस करेंगे, cos a माइनस बी, हाँ 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 8 हो गया ना, तो माइनस हाँ पाई बाय 4 हो गया, बिल्कुल ठीक बोला, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो दोनों का सम किया तो क्या हुआ, बाय दैट फार्मूला दोनों सम हुआ 4 पाई बाय 2 हो गया, देखा कितना सिंपल हो गया, स्क्वायर बाय दिस फार्मूला, है ना, पता आपको। तो ये आपका 0 हो गया, cos पाई बाय 2 0 हो गया, ये पहले वाला क्या हुआ, रूट ए क्या हो गया अभी 1/√2 का स्क्वायर हो गया, तो आपका आंसर 1/8 आ गया। क्लियर? जब लगे थक गए हो तो मुझे बताया ना, मैं वहीं पर रोक दूंगा लेक्चर को। समझ आ गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए? अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर ना? 11 ये कितना आपको डराने वाली बात कर रहा है, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ क्लासेस में? क्यों, कैसे बताओ? पाई बाय 24 क्या होता है, 180 बाय 24, 12 to 12 15 7.5 डिग्री कर तो चुके हम लोग, क्लासेस में किया हुआ है, कोट 7.5 डिग्री वाला क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हमारा, √2 पर √3 पर √4 पर √6 वाला है ना, √2 पर √3 पर √4 √6 वाला है, मे बी डी चॉइस है, √2 पर √3 √4 पर √6, तो आंसर क्या था, डी चॉइस। चेक करो डी चॉइस है, ये किया ना क्लासेस में, दोबारा से करने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत है कैसे आया था, ये बताने की जरूरत है क्या, कोड 15/2 था ना, ये कोड 15/2 को हमने क्या लिखा था, 1 + cos 15 बाय sin 15, याद आ गया? याद आ गया फार्मूला? इस फार्मूला cos 15 की वैल्यू पता ही आपको, √3 + 1/2 √2, sin 15 की वैल्यू √3 - 1/2 √2, दोनों वैल्यू को डाल दो, ठीक है ना। cos 15 की वैल्यू याद है ना सब कुछ आपको, अब तो ये आपकी cos 15 की वैल्यू है, तो sin 15 की वैल्यू √3 - 1/2, तो दोनों वैल्यू डाल दो, रैशनलाइज कर दो, वो आंसर है भाई, आपने क्लासेस में किया हुआ तो आपका आंसर डी याद है, ठीक है क्लियर? हाँ बताओ, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो डरने की जरूरत नहीं, बड़े आसान है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं निमसेट में, और सारे में क्वेश्चन लेके आऊं, कोई क्वेश्चन मैंने रखा नहीं अपने पास। आईआईटी मींस के अबाउट 45-50 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर से, सारे क्वेश्चन लेके आऊं। सोचो भी सोचो, ऐसी चीजें हम बड़ी कर चुके हैं, इंटीग्रेशन में कर चुके हैं, यस गुड, ये चीज वहां भी सोचा करो, जितना आप क्लास में एक्टिव हो ना, आपका माइंड बड़ा शार्प चल रहा है, बट वही प्रॉब्लम है, वहां जाके ऐसा करना है। कई चीजों का आंसर मैंने आपसे देखा है, बड़ी फास्ट देते हो, यस। क्या करना चाहिए, इसको स्क्वेयरिंग कर दो, उससे क्या होगा, sin 2 आ जाएगा। अरे बात सुनो, बड़ी ये चीज हम इंटीग्रेशन में कर चुके हैं, ये चीज हम कई जगह कर चुके हैं, इसको स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे क्या होगा, sin² + cos² 1
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास 1 प्लस साइन 2 थीटा का रेडीमेड फॉर्मूला है, उसको स्क्वायरिंग कर दो। डैट स्क्वायर इज इक्वल टू डैट स्क्वायर, उधर का स्क्वायर क्या है 1/4, इधर भी कर देता हूं 1/4 1/4, ठीक है, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वहां से क्या आ गया मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई -3/4। अभी तो है, अभी तो आगे क्वेश्चन चलेगा। हाँ चलो, अब ये है कि हमें पता लग गया कि क्या चीज पुट करनी चाहिए हमें, बिकॉज साइन 2 थीटा ये तो पहले दिया हुआ है, cos 4 थीटा को हम साइन 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं, cos साइन 6 थीटा को भी हम साइन 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तीनों चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक तो रेडीमेड ही हो गया 16 साइन 2 थीटा है ना भाई, एक तो रेडीमेड ही है। क्या रेडीमेड है? हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं देख लेता हूँ आपके सामने ही है 16 होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट, तो 16 इंटू क्या बोलो बोलो बच्चों, साइन 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा और क्या साथ में साइन 6 थीटा। आपको पता है साइन, आपको सिर्फ साइन 2 थीटा आता है, तो सबको साइन 2 थीटा में चेंज करना है। ये तो पहली साइन 2 थीटा है, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला है ना बच्चों, जल्दी बताओ भाई। cos 4 थीटा cos ट्वाइस क्या होता है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा ना, और ये साइन ये क्या है ट्वाइस ऑफ थीटा, 6 थीटा क्या होता है ट्वाइस सॉरी थ्राइस ऑफ 2 थीटा, ये क्या बना थ्राइस ऑफ 2 थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ यार, बताने की जरूरत तो नहीं ना मुझे। साइन 6 थीटा क्या होता है साइन थ्राइस ऑफ 2 थीटा ना, साइन थ्राइस फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है ना भी, क्या लगेगा वहां पर 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा। आप डाल दो सारी वैल्यूज, हाँ ऐसे क्या है, ओके ठीक है, इसका की वैल्यू तो कोई भी डाल देगा। डन, जल्दी बताओ समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर। लास्ट क्लासेस चल रही हैं, फाइनल रिवीजन क्लासेस है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनआईटी की बड़ी फेवरेट टाइप है। अगर एनआईटी के ऊपर टफ आता है और ये सोचोगे बड़ा ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन बड़ी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है एनआईटी की, ये वाली टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो आप एनआईटी के पेपर देख चुके हो सारे, ये चीज एनआईटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है और नीचे वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें मिलके आ गई तो सोचोगे क्वेश्चन पता नहीं हाई क्लास क्वेश्चन चलेगा। ये क्वेश्चन क्लास उसने ऊपर ही बना दिया, और दोनों चीजें एनआईटी की फेवरेट है। पता ना फेवरेट चीज है मल्टीप्लाई वाली, कट जाते हैं अगला पिछला करके, याद है ना वो सारी कुछ, और ये भी पता आपको यहां से एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, ओके। F for sum plus F for difference, F for sum plus F for difference equal to twice fx into fy, twice fx into fy and f for half। यहीं से बड़ा हिंट मिल जाता है कि हमें क्या चीज दी जा रही है। पहले तो मेरी फेवरेट चीज तो ये वाली है, ये मुझे कभी बीट नहीं करती। ये चीज आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, याद है मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट पार्शियल फ्रैक्शन का, इन दोनों का डिफरेंस सम कांस्टेंट आ जाए तो मजा आ जाए, बोलते हो ना हमेशा क्लास में। ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस कितना है एफ के, साइन एफ के, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे डिवाइड कर दूंगा मैं। पर अभी नहीं, उसमें पता क्या, मैंने भी ट्राई की थी पहली बार, उसमें थोड़ा सा कोई इशू आ जाता है। इशू नहीं आता मतलब कि वो अगला पिछला करते नहीं है, वो कंटिन्यू हो जाते हैं। वे तो वही करूंगा मैं, पर पहले मैं उससे पहले कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूं। मैं अगला स्टेप करने से वैल्यू में पहले फंक्शन को निकाल लेता हूं कि फंक्शन है क्या। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम एफ निकालने के लिए y को 0 डाल दूं पहले मैं। अगर मुझे फंक्शन एफ चाहिए तो y को 0 डाल दूं पहले। हाँ क्या वेरी गुड, आगे फिर आगे एफ ओ हाफ फंसेंगे फिर। अच्छा सोचा है, फिर उसके बाद क्या करें बताओ। नहीं पर सोचा अच्छा से, सोचा बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था, पर आगे शायद वो स्टार्ट नहीं जा पाएगा। पर आइडिया आपका अच्छा था, आइडिया बड़ा अच्छा था कि कॉस फंक्शन ऐसे ही होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी, है ना।
आईडी अच्छा था, पर वो शायद आइडिया ना जा पाए आगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी हमें दी जा रही है और साथ में ये भी निकालना है, पर आइडिया अच्छा था। मुझे भी एक बार लगा कि शायद कुछ शॉर्टकट इससे निकाल दिया, मुझे भी लगा एक बार कि शॉर्टकट निकाल दिया तो बड़ी अच्छी बात है, निकाल दिया तो, पर शायद नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात जल्दी, तो कुछ निकलेगा तो निकाल लेना, मैं तो अभी कर रहा हूँ आपके सामने। y को 0 डाल देते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं हम, वही वे मैं लेके चलो, ना कहना सर आपने स्पेशल सोचा हुआ है, मैं कुछ स्पेशल नहीं सोचा, जो करते हैं वही कर रहा हूं मैं। तो y को 0 डाला तो 2fx, y को 0 डाला f0। ये तो बड़ी कॉमन चीज है, हमेशा तो करते हैं ऐसी चीज, ये टाइप कभी ना छोड़ना फंक्शन में। फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप होती है वाली 2fx इंटू f0। 2 कट गया, fx कॉमन आ गया, वहां कॉमन लो यहां कॉमन लो, आपकी मर्जी है। f0 माइनस 1 0, तो fx या तो 0 होगा, तो क्या क्या मिला यहां से मिला हमें, या fx 0 होगा, या तो fx 0 होगा, या f0 1 होगा कि नहीं। हाँ वो मैं अभी हाँ वेरी गुड वेरी गुड। fx 0 होगा, पर हमें दिया हुआ है f ऑफ, और हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ हाफ क्या दिया हुआ है -1, तो fx 0 नहीं होगा, fx 0 नहीं होगा, तो इट मींस क्या होगा, दिस मींस fx 0 नहीं होगा, तो इट मींस f0 क्या हो गया 1। ये चीज तो मेरे ख्याल तो नॉर्मल चीज है ना, ये तो हम करते रहे हैं, f0 1 आ गया, ये ना सोचना कि मुझे, ये तो हम करते रहे ना ऐसा करके। अब दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे हाफ दी हुई है, उसको मैं थोड़ा यूज कर लेता हूं, सब कुछ पता है क्या दिया जा रहा है, यहां पे x को हाफ डालो, y को डालो, उसे क्या होगा, उसे अगली वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगी, हाफ माइनस हाफ 0 जो मुझे पता है, हाफ इंटू हाफ दोनों मुझे वैल्यू पता है। अब सोच लो ना आप क्या कर रहे हो, x को हाफ डालोगे y को हाफ डालोगे 1 हो जाएगा, f1, मुझे f1 चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे फंक्शन नहीं समझ आ रहा अभी फंक्शन है क्या। x को हाफ डालोगे y को हाफ डालोगे f0 हो जाएगा, मुझे पता है, f हाफ y हाफ डालोगे ये वैल्यू भी मुझे पता लग गई, बस डाल दो अब, तो उसे f1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या मैंने बोला कि दूसरी जो चीज है, इसको आप इक्वेशन को नाम दे सकते हो, स्टार स्टूर, जो नाम देना दे दो, इसको नाम दे दो स्टार। तो क्या किया आपने x और y दोनों को हाफ डाल दिया, किसमें, स्टार में, तो हाफ प्लस हाफ f1 हो गया, हाफ माइनस हाफ f0 हो गया, राइट साइड हाफ ट्वाइस ऑफ f1 इंटू f1 हो गया, है ना, हाँ सॉरी 1/2, ठीक है, f 1/2। अब देखो क्या सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यू, f0 आपको वैल्यू 1 पता है, f हाफ आपको पता है f1 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, f1 हमें नहीं पता, f0 क्या पता है 1 पता है, f हाफ क्या पता हमें, f हाफ क्या -1 दिया हुआ है, -1, तो ये आपका 2 हो गया, तो f1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, है ना, f1 1 आ गया। सिमिलरली आप f2 निकालोगे, f2 कैसे निकालेंगे, x को 1 डाला, y को 1 डाला, डालो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और f2 निकालोगे 1 + 1, माइंड में करते हैं, पेपर में नहीं करते, हाँ नहीं वैसे मैं बता रहा हूं, मैं दिखना चाहता हूं, देखो बात सुनो भाई, सुनो यार, x को 1 डाला, y को 1 डाला, f2 निकाल रहा हूं मैं, तो f0 तो 1 है, ये f1 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये वो भी 1 आ जाएगा, f2 भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली आगे सारी वैल्यूज 1 आने वाली है, इट मींस आपका फंक्शन क्या बनने वाला है, आपका फंक्शन बन गया 1 फॉर एवरी x, इंटीजर पे, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इंटीजर पे क्या आएगा 1 आएगा। समझ आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर, क्या सोच रहे, अब क्वेश्चन का स्टार्ट मिल गया, अभी एफ के हमेशा के लिए 1 हो गया, नहीं 3 पे भी दिख गया मुझे, वो तो दिख गया 1, हाँ मैंने देख लिया, 2 + 1 ले लो, 2 + 1 ले लो, 2 - 1 वो भी 1 है, ये सारी 1 1 है, 2 इंटू 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इधर आगे 1 हो गया, सारी वही वैल्यू है, दिख रही है सारी वैल्यू। यहां तक समझा कि नहीं आया, अभी आधा पार्ट खत्म हुआ है, इनफैक्ट कई बुक्स में इतना पार्ट ही क्वेश्चन होगा, कई बुक्स में इतनी बार क्वेश्चन होगा, fx निकालो या वो निकालो, ये इटसेल्फ क्वेश्चन था। एनआईटी में
ऐसे ही आता है इटसेल्फ। इतना सा पार्ट आपने देखा होगा शायद, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये इटसेल्फ क्वेश्चन है, पर यहां बाई चांस डबल क्वेश्चन आ गया। डबल क्वेश्चन के लिए मुझे आगे चलना पड़ेगा। यहां नोट कर लिया, नोट कर लिया, यहां तक क्लियर है। चलो अब इसके आगे चलते हैं, राइट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट तो मेरा फेवरेट इसलिए है कि हम पहले करते रहे हैं। क्या करेंगे इसमें, पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिखो। 1 2 क्या था, 1 2 20, 1 बाय नीचे क्या, साइन ऑफ के प्लस f1, f ऑफ के क्या है, ऑलवेज 1 है ना, बिकॉज एफ के क्या, एफ के की जगह मैंने 1 डाल दिया बिकॉज फंक्शन ऑलवेज 1 आ रहा है। बाकी अब मेरे वाला शॉर्टकट, दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का के और के प्लस 1 का गैप कितना है, 1 का, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड विद साइन 1 कर दो। याद आया शॉर्टकट, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड विद साइन 1 कर लो। ऊपर 1 को क्या लिखोगे, ऊपर 1 को लिखोगे के प्लस 1 माइनस के, ये शॉर्टकट हमारे वाला। ओके, के 1 टू कितना है, समेशन 1 to 20। अब वही पुरानी बातें, अब तो पुरानी बातें शुरू हो गई हमारी, है ना। ये तो हमें पता ही है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, एक एक साइन कट जाएगा। कहीं साइड में करूं क्या इसको, कहीं साइड में कर दूं इसको मैं, साइन ए माइनस बी बाय साइन ए साइन बी क्या होता है, यहीं पर साइड में करो, बार बार उधर नहीं करना। क्या बनेगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कट गया, कॉट बी रह गया, है ना, क्या बनेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। पक्का बताओ यार, अब बोलो, साइन ए कोस बी, साइन ए कट गया, कॉट बी बचा, माइनस कोस ए साइन बी, साइन बी कटा, कॉट ए बचा, तो कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ये क्या बचेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ये क्या हो गया बोलो फिर, हाँ ये हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया कॉट ऑफ के माइनस कॉट ऑफ के प्लस 1। यहीं पर करते रहो बाबा, समेशन लिखोगे टाइम बड़ा वेस्ट होगा, इतना सा पार्ट यहीं पर लिख दो। अब के को 1 डालेंगे, के को 2 डालेंगे, के को 3 डालेंगे, अगला पिछला सारे करते जाएंगे, है ना। हाँ अब तो हो गया, के को 1 डालेंगे तो कॉट 1 माइनस कॉट 2, के को 2 डालेंगे कॉट 2 माइनस कॉट 3, सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट वाला लिखो, लास्ट में 20 डालोगे तो कॉट ऑफ 20 माइनस कॉट ऑफ 21, है ना, 20 डालोगे लास्ट में, तो सारे कटकट आ जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओनली कॉट 1। हाँ, तो आपका आंसर जो बच रहा है, तो 1 बाय साइन 1 बच रहा है शुरू में, अंदर क्या बच रहा है, कॉट 1 माइनस कॉट ऑफ 21। चॉइसेस देख लो कैसी है, मैं चॉइसेस नहीं देखी मैंने, हाँ मैं चॉइसेस देखी नहीं, आप चॉइसेस को देखो कैसी है, तो उस बेसिस को जो भी कह रहा है उस वे से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कॉस बाय साइन कर लूंगा कि मैं करूं, क्या आंसर आ रहा है, सेकंड चॉइस करूंगा इसके आगे। कॉस बाय साइन चॉइसेस कैसी है, चॉइसेस है कोसेकेंट साइन कोसेकेंट में है, ठीक है, कॉस बाय साइन साइन 1, ठीक है, साइन स्क्वायर 1 साफ दिख रहा मुझे, साइन स्क्वायर 1 कोसेकेंट स्क्वायर 1 हो गया। करूं यार, बता दो, खत्म हो गया ये, क्या आंसर है फिर, क्या आंसर है जल्दी बताओ, सेकंड चॉइस। और डन, क्लियर, कॉस बाय साइन साइन उधर गया, कॉस उधर गया, सीडी वो अपना ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया, नीचे कोसेकेंट, ठीक है, चलो डन, क्लियर, करना है क्या, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सब कुछ तभी अब कराने का मजा आएगा, सब कुछ कर चुके ना सिलेबस पूरा, तभी अब क्लासेस लगाने का फायदा होता है। ये क्लासेस तभी मजा आता है, मैं कहता हूँ लास्ट क्लासेस ज्यादा अच्छी होती है, मुझे पूछना नहीं पड़ता आपसे कि आपको क्या आता क्या नहीं आता। अब मैं सीधा आ रहा हूँ, सीधा क्वेश्चंस कर रहा हूँ, अब मैं बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा, 1 + 2 3 लिख के जाऊंगा आपके लिए। They lie on the same side, 2D, 2 points lie on the same side when ax1 plus by1, क्या था कॉन्सेप्ट क्या था, जब 2 पॉइंट सेम साइड पे हों, दोनों को उस लाइन में डाल दो, दे हैव द सेम साइन। ये 2 पॉइंट है, ये लाइन है, और पॉइंट अगर सेम साइड पे होते तो क्या बोलते थे हम लोग, पहले पॉइंट को डाला ax1 plus by1 plus c, ax1 plus by1 plus c
इंटू, बोलो बोलो यार, बोलो भैया, आप सब कुछ कर चुके हो, बोलो। ax2 plus by2 plus c both have they lie on the same side, this greater than 0। बी ऑप्शन ये बात करनी थी बस आपने। 2D का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो यहां कह रहा कि 1 2 एंड साइन 1 2 जो है 1 2 डालेंगे तो क्या बनेगा लाइन में? लाइन कौन सी इस बार? x प्लस वाई, ये लाइन है ना, ये लाइन दी है उसने, तो x को 1 2 डाला तो ये बन गई। और साइन थीटा कॉस थीटा दे लाई ऑन द सेम साइड, साइन थीटा, बोलो बोलो, साइन प्लस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, दिस शुड बी नाउ ग्रेटर देन 0। पहले वाली वाली पॉजिटिव हम्म, तो साइन प्लस कॉस हाँ ये तो पहले ही पॉजिटिव 1 1 कट गया, ये तो पहले ही, तो इट मींस क्या रहेगा? ओनली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। डिवाइड बाय रूट 2 कर दो बोथ साइड, साइन पाई थीटा प्लस पाई तो √2 से डिवाइड किया दोनों साइड को, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, है ना? क्या बन गया? साइन थीटा प्लस पाई, उधर भी √2 से डिवाइड किया तो 1/√2। पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 आ गए। यस चीजें सारी सिंपल है, बस थोड़ा सा अब ये लेके चलो, एक्चुअल आईआईटी के क्वेश्चन कर रहे हो तो दिस ग्रेटर देन 1/√2, सॉरी मैं सीधा लिख देता हूं 45 डिग्री, ठीक है। अब आप देखोगे कब है 45 डिग्री से बड़ा होता है? हाँ बोलो बोलो, आपका 45 डिग्री से बड़ा है, पाई बाय 4 2 3 बाय बताओ बताओ आपने देखो, 1/√2 से बड़ा है तो पाई बाय 4 एंगल क्या है? पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, जो आपका एंगल है थीटा प्लस पाई बाय 4, वो किसके बीच में होना चाहिए? पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, ये बी है पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो लाई बिटवीन 0 टू उधर गया पाई बाय 2, पक्का? यह है चॉइस में, देखो चॉइस में है बी चॉइस है। ठीक है, डन। 15 क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं मुझे। अर्थमेटिक मीन कर देंगे, ज्योमेट्रिक मीन करूंगे नहीं, बताओ। करना है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करने में, अगर आपको लगता है करना है तो मैं कर देता हूं। असाइनमेंट का क्वेश्चन है हमारे, बड़े कॉमन क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो 2 पावर साइन, पहली बात तो ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। किया हुआ ना ये तो हमने, ये तो आपको आंसर याद होना चाहिए क्वेश्चंस के। तो 2 मल्टीप्लाई किया, ये पावर आ गई साइन प्लस कोस आ गई, पावर साइन प्लस कोस है। क्या चाहिए मुझे? इसकी मिनी वैल्यू चाहिए, तो साइन प्लस कोस की मिनी वैल्यू, साइन प्लस कोस की अपनी वैल्यू क्या है? साइन प्लस कोस ऑलवेज लाई बिटवीन -√2 टू +√2, उसकी अपनी मिनी वैल्यू है ना, उसकी जो अपनी मिनी वैल्यू है वो क्या है? -√2। तो पावर हाफ है उसकी, तो क्या बन गया? पावर उसकी हाफ कर दी, -1/√2, ये हो गया 2 की पावर, ये आपकी मिनी वैल्यू आ गई। ए नहीं यार, क्यों गलती करने वाले हो? सी ठीक है, डन।
16 क्वेश्चन। सोचो भी सोचो, कितना अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन कई बच्चे छोड़ के आए थे पेपर में जाकर। जो चीजें हमने कई बार बड़ी कम लगाई है ना, कई बार बड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। मैं क्लासरूम में क्या बोलता हूँ, लीस्ट इम्पोर्टेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वही चीज यहां पर सामने आ रही है। याद दिलाऊं कुछ क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना? यही है ना? बस लगा दो, बाकी तो हो जाएगा। बाकी मैं देख चुका हूँ, सिंपल है। अब माइनस करोगे प्लस करोगे नॉन एंगल आ जाएंगे सारे। जो नहीं आएगा वो वैसे भी चॉइसेस में आपको दिख रहा है, पाई बाई 8 दिया ही हुआ है हर चॉइस में। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो जाएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एक ए वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और दूसरा लगेगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस लगा दो फॉर्मूला। कर लूंगे इसको। चलो मैं आगे की इसको मैं पूरा करूं। अच्छा देख लो, एम पर ये लगेगा, एल पे वो लगेगा, है ना? वो एल पे लगेगा, ये एम पे लगेगा। करो भी करो, फास्ट फास्ट करो, फास्ट। कुछ नहीं, क्या आंसर आया है? डी चॉइस। ठीक है, पक्का हो गया ना? चलो डन, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट थोड़ा सा मिल रहा है आपको। ये पाई बाई 8 है, उसका थ्राइस है। इस एंगल का थ्राइस ये रहा। अगर मैं साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा का फॉर्मूला तो खुल जाएगा, क्वेश्चन खुल जाएगा हमारा। बट कम बच्चे इसको लगाते हैं थ्राइस फॉर्मूले। थ्राइस फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन खुल जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अभी? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लगाओ उसको। हाँ हाँ बताओ बताओ। सर जो 3 पाई बाई 8 है ना सर, हाँ। वो sin पाई बाई 8 है, और जो हाँ। sin 3 पाई बाई 8 है वो cos पाई बाई 8 है। तो कॉस थी पाई बाई 8 क्या है? sin पाई बाई 8 साइन 5 पाई बाई 8 बन रहा है यार। सर पाई बाई 2 माइनस पाई, पाई बाई 2 का क्या किया? तो फिर सर 4 cos 3 पाई बाई 8 हाँ। sin पाई बाई 8 बाहर निकाल दो, अंदर sin एक मिनट साइन पाई बाई 8 बन गया, उससे बन रहा है, उसके आगे हो गया। उसके बाद sin स्क्वायर cos के अंदर बचेगा। हाँ। तो बाहर आप sin थीटा cos थीटा बाहर आ जाएगा। हाँ। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। हाँ कर लिया आपका, हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा और तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सोचा इसने। गुड। फिर तो थ्राइस भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अच्छा सोचा। क्या सोचा इसने कि 3 पावर 8 को क्या लिखा? साइन पावर 2 माइनस थीटा। क्या लिखा उसको बताओ बताओ। पाई बाई 2 माइनस नहीं कोस को साइन किया है, साइन कोस को कोस ही रहने दिया।
क्यूब वाले को नहीं छेड़ा, दूसरे वाले हाँ मैं दूसरे को क्या दिया, उसको कोस को क्या किया, पाई बाय 2 माइनस, साइन हो जाएगा ना, साइन पाई बाय 2 माइनस नहीं चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। कॉस क्यू पाई बाय 8, तो आप कह रहे हो कि कॉस थीटा बाय 8 को मैं लिख लेता हूँ, हाँ साइन लिख लेता हूँ, ये ठीक है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 8, ये चेक करो क्या ठीक है, ठीक है रहो, चेक करो क्या ये बन रहा है थीटा बाय 8, क्या ये साइन, हाँ नहीं ये तो बन रहा है, क्या अंदर का एंगल वो बनेगा, पाई बाय हाँ ठीक है, ये तो लिख सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है ना बड़ी बात। तो इससे क्या फायदा होगा, क्या क्या क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, हाँ तो ठीक तो है, ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें आनी चाहिए। एक साइन प्लस हाँ अभी देखते हैं, तो अगला क्या, साइन क्यूब पाई बाय 8, उसको वैसा लिख लें, cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 3 पाई बाय 8, पाई बाय 8 था वो, पाई बाय 8। अब क्या फायदा होगा ऐसा लिखने से, cos पाई बाय 8 sin पाई बाय 8 बाहर आ जाएगा, ये साइन ऑफ कुछ बन गया, पाई बाय ये साइन ऑफ 4 ऊपर पाई बाय 8 बन गया, वेरी गुड। ये साइन क्यूब पाई बाय 8, ये बन गया cos ऑफ पाई बाय 8, 8 एक कॉमन आ जाएगा, वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया। इसमें से साइन पाई बाय 8, ये पाई बाय 8 है, साइन पाई बाय 8 इंटू cos पाई बाय 8 बाहर आ जाएगा, तो अंदर तो कुछ रह ही नहीं गया, फिर अंदर 1 बच गया, तो cos के, वेरी गुड अच्छा किया, cos के पाई बाय 8 प्लस साइंस का पाई बाय 8 1 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना, अंदर तो 1 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, sin पाई बाय 2 साइन पाई बाय 4 बन गया, हो 2 इंटू साइन 45 डिग्री, तो 2 बाय रूट 2 बन गया, तो आपका आंसर आ गया 1 बाय रूट 2। नहीं सर 1 बाय कुछ और 2 भी है? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो हाँ, 2 से नीचे आएगा 1 बाय 2 sin पाई बाय हाँ 2 से डिवाइड नहीं किया हमने, है ना, 1 हाँ 1 बाय 2 था ना, ओ ये आपका 1 बाय 2 था, और ये भी आपका 1 बाय 2 था, तो ये भी आपका 1 बाय 2 हो गया, ठीक है, राइट, गुड, अच्छा किया, राइट। अभी अगला 18 क्वेश्चन भी हमारी असाइनमेंट का करने की जरूरत नहीं भी लगता, अल्फा बस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा दिया और tan 2 अल्फा चाहिए, 2 अल्फा क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, वो भी दिया हुआ, वो भी दिया हुआ है, कर लेंगे हम, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, यस सर, ठीक है, कर लेंगे ना। थोड़ा सा हिंट तो आपको मिल रहा है, वैसे तो हिंट तो मिल रहा है आपको, साफ हिंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, cos के 10 माइनस cos के, यहां से cos 10 बाहर निकाल लो, cos 10 माइनस cos 50, है ना, cos 10 बाहर निकाल लिया, cos 10 माइनस cos 50, फिर cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दिया, tan 50 है ना, 10 प्लस 50 60, 60 मीन्स नॉन एंगल, मीन्स लगा सकते हैं हम, उसके बाद अगले से पेयरिंग बन जाएगी, ठीक है। करना चाहोगे कि बाद में करोगे, अब कर लोगे अपने आप, पेयरिंग बन जाएगी, फर्स्ट 2 की पेयरिंग बना के cos 10 कॉमन लेके इसको हम कर सकते हैं, राइट, ठीक है, हो जाएगा अभी वाला क्वेश्चन, ये तो और भी इजी है, ये तो साफ है, कितने हैं आपका आंसर जो 1 बाय 2 की पावर में है ना, आपका आंसर 1 बाय 2 की पावर में 1 2 3 4, 1 बाय 2 की पावर 4, आंसर चॉइस बिना पेन चलाए, ओके। अब आगे चलना है, 20 क्वेश्चन हो गए, है टाइम, कंटिन्यू करें लेक्चर को, देख लो, आपको जल्दी है तो देख लो, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। अगला क्वेश्चन में सिंपल है, थोड़ा सा इसमें टाइम देगा, बस ये बता दूं, सिंपल तो है पर थोड़ा सा टाइम देगा, इतना सिंपल भी नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है, सेटिंग का क्वेश्चन है ये सेटिंग में निकलेगा, या वैसा करो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पास क्वेश्चन तो है ही है वाले, है ना, तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें फिर हम इसके आगे,
कि कंटिन्यू करना भी लेक्चर को? 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है। इतना लंबा किया जा रहा है इसको बुक्स में, हम इसको 5 सेकंड में करेंगे। पता कैसे करेंगे? ठीक है, 22 तो बड़ा इजी होगा। 23 तो हमारी क्लासरूम का क्वेश्चन है, एनआईटी में भी आ चुका हुआ है। ठीक है, 24 अगेन सिंपल क्वेश्चन है, इसको खोल के मैक्सिमम मिनी वैल्यू निकाल लेंगे। करना, ट्राई करना बस आप। ये भी हमारी क्लासेस में कर चुका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 25 तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, बड़ी सिंपल है। बट ये जो फर्स्ट टाइम बच्चा करेगा उसके माइंड में शायद नहीं आता, तो बड़ी इजी है, बड़ी इजी क्वेश्चन है। 26 अगेन बेस्ट क्वेश्चन, सिंपल, कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल है, कुछ भी नहीं। आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बड़े सिंपल है। ये क्वेश्चन भी, तो मैं तभी कह रहा हूं एक बार आप क्वेश्चंस को ट्राई कर लो पहले आप, है ना। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो पहले एक बार, अगेन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है आपको। कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल होगा। पर ये सारे क्वेश्चन आईआईटीज के क्वेश्चन है। तो आईआईटी के क्वेश्चन कई लोग कहते हैं मुश्किल होते हैं, पर कोई मुश्किल नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं। 28 क्वेश्चन तक हम पहुंच रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें ट्राई करने आज जाके, तो कल हम इसको सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो हम क्लास में कर चुके हैं, इसका तो आपको आंसर भी याद होगा। ये क्लासरूम का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये भी बड़ा आसान, ये भी हमारी क्लासरूम का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन है। ये हम सारे क्लासेस में कर चुके हैं, फिर भी मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा। ये भी क्लासरूम का क्वेश्चन है, ये भी क्लासरूम का क्वेश्चन है। कोस के बाद 4 को कोस के इंटू कोस के लिख लो, कोस के इंटू कोस के, हाँ आपको आंसर याद है, वेरी गुड। तो ऐसे ये भी देखो सेम वही क्वेश्चन अभी किया है, tan to अल्फा वाला। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े आसान से लगेंगे आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है सिंपल, पर पहली बार आपको तंग करेगा, पहली बार तंग करेगा। है सिंपल है पर पहली बार तंग करता है। ये क्वेश्चन में बड़ी अच्छा सा है, मीन्स ये भी हम क्लासेस में कर चुके हैं। अब कल मैं आपसे, टाइम है कल करने का क्वेश्चन, कल अगेन हम 1 आवर की क्लास लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अप टू अबाउट 45-50 क्वेश्चन लेके आओ मैं। अभी कितने क्वेश्चन किया? 20 क्वेश्चन किया हमने, तो कल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज तो मैं ही कर रहा था ना, कल आप भी मेरे साथ करोगे, कल आप करके आओगे, उसके डाउट्स हम लेंगे आपसे, ठीक है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, चलो ओके, चलो ओके। है कोई डाउट्स तो देख लो अभी। बुक सभी के पास है ना? ये वाली बुक है ना सभी के पास? कर लूंगे आज पक्का, ठीक है। चलो आज